दोस्तों, प्रेगनेंसी के 8वें महीने का मतलब है कि अब आपकी डिलीवरी का समय ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत जल्द आपका बच्चा आपकी गोद में खेल रहा होगा और जो भी परेशानियां आपको प्रेगनेंसी के दौरान हो रही हैं वो अब बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। लेकिन प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको कुछ ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो डिलीवरी में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आखिर प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको अपनी सेहत का ध्यान किस तरीके से रखना है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी का जो 8वां महीना होता है उस दौरान प्री टर्म डिलीवरी होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि समय से पूर्व बच्चे का जन्म होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए प्रेगनेंसी के 8वें महीने में गर्भवती महिलाओं को अपना विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और कुछ काम उन्हें तुरंत छोड़ देने चाहिए। तो सबसे पहला काम जो आपको 8वें महीने में नहीं करना है वो ये है कि आपको पीठ के बल भूल कर भी नहीं सोना है। अक्सर प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने में पीठ दर्द की समस्या गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर आप थोड़ी देर के लिए भी पीठ के बल सोती हैं तो बच्चे का पूरा भार आपकी पीठ पर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से कमर दर्द या पीठ दर्द की समस्या आपको बहुत ज़्यादा होने लगती है। और ये समस्या इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इस दौरान बच्चे का विकास पूरा हो चुका होता है, बच्चा अब पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है। साथ ही बच्चे को इस दौरान ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो भी अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चे को भी कहीं ना कहीं परेशानी होती है, उसे असहजता होती है। इसलिए प्रेगनेंसी के 8वें महीने में भूल कर भी आपको पीठ के बल नहीं सोना है और सोने की सबसे सही पोजीशन है बाईं करवट कर सोना, यानी कि लेफ्ट साइड करवट कर सोना। इससे बच्चे तक ऑक्सीजन का फ्लो भी अच्छे से होता है और उसे पोषण भी अच्छे से मिलता है। दूसरा है अपने शरीर की सुने। अक्सर प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में यानी कि 8वें और 9वें महीने में ये कहा जाता है कि आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगी, जितना ज़्यादा घर के काम करेंगी, नॉर्मल डिलीवरी में आपको उतनी आसानी होगी। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्स्ट्रा काम कर लें, यानी कि इतना ज़्यादा काम कर लें कि आप बहुत ज़्यादा थक जाएं, आप बिल्कुल भी आराम नहीं कर पा रही हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है काम करने में, लेकिन फिर भी आप घर के झाड़ू पोछा या अन्य काम करने पे लगी हुई हैं। जब भी आपको ये महसूस होता है कि अब आपको बहुत ज़्यादा थकान हो गई है या आप काम नहीं कर पा रही हैं, तो उस काम को आप तुरंत छोड़ दें, क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है और प्री टर्म डिलीवरी का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप नहीं काम कर पा रही हैं, थकान आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो आप आराम ज़रूर करें। तीसरा काम जो आपको इस दौरान नहीं करना है वो है चाय या फिर कॉफ़ी का सेवन करना। चाय या कॉफ़ी में कैफीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और अगर आपको चाय या फिर कॉफ़ी पीने की लत है तो ऐसे में आप इसे छोड़ दें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मात्रा में चाय या फिर कॉफ़ी पीती हैं तो इससे प्रीटर्म डिलीवरी का खतरा बढ़ता है, शिशु के विकास में अवरोध पैदा होता है, यानी कि उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। साथ ही अगर आपको चॉकलेट खाने का बहुत ज़्यादा मन होता है, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर क्रेविंग होती है तो मीठा खाने का मन होता है, उसमें अगर आपको चॉकलेट खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है तो चॉकलेट भी आप सीमित मात्रा में ही खाएं, क्योंकि चॉकलेट में भी कैफीन अच्छी मात्रा में होता है और ये भी आपके डिलीवरी में समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि इस दौरान आप चाय, कॉफ़ी या चॉकलेट का सेवन कम से कम मात्रा में करें और अगर आप छोड़ सकती हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। चौथा काम जो आपको इस दौरान नहीं करना है वो है ज़्यादा देर खड़ी ना रहें। अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान जब आप घर के छोटे मोटे काम कर रही होती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रही होती हैं, तो उस दौरान आप ये ध्यान नहीं देती हैं कि आप कितनी देर से खड़ी हैं, या अगर आप वर्किंग हैं, ऑफिस भी जा रही हैं इस दौरान, तो आपको ये नहीं ध्यान रहता है कि आप कब से खड़ी हैं, अब आपको बैठना है या किस तरीके से रहना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा देर आप खड़ी ना रहें। इससे आपके पेट के नीचे के हिस्से में दर्द हो सकता है, पैरों में आपकी स्वेलिंग आ सकती है, क्योंकि ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ होने लगता है। इसलिए इस दौरान कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बैठी रहें, कुछ भी आप काम कर रही हैं तो बैठकर ही आप वो काम करिएगा, ज़्यादा देर खड़ी आप ना रहिएगा, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही प्री टर्म डिलीवरी का खतरा रह सकता है, क्योंकि शिशु का जो पूरा प्रेशर है वो आपके यूट्रस पर पड़ेगा, जिसकी वजह से बच्चेदानी का मुंह समय से पहले भी खुल सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी काम घर के कर रही हैं अच्छे से बैठकर ही वो काम करिएगा। पांचवा है दिन में झपकी ज़रूर लें। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर नींद ना आने की समस्या रहती है या फिर गर्भवती महिलाओं को सोने में काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है, जिसके चलते कभी कभी वो रात को भी अच्छे से नहीं सो पाती हैं, खासकर 3rd ट्राइमेस्टर में, क्योंकि पेट का आकार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है तो सोने में कहीं ना कहीं असहजता होने लगती है। इसलिए आपको एक काम इस दौरान ज़रूर करना है कि दिन में आप जब खाना खाती हैं उसके बाद आप एक हल्की फुल्की झपकी ज़रूर लें। इससे आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी बनी रहेगी, शिशु को भी आराम मिलेगा, उसे भी सहजता महसूस होती है और आपको भी इस दौरान आराम रहेगा। नॉर्मल डिलीवरी में भी आसानी होगी, प्री टर्म डिलीवरी का खतरा भी नहीं रहता है।
तो जब आप सोती हैं तो उस दौरान अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है सोने में तो अपने पैरों के बीच में आप तकिया लगाकर सोए, या फिर पैरों को थोड़ा ऊपर उठाकर आप सो सकती हैं। इससे आपको सोने में आसानी होगी। तो ये वो कुछ काम हैं जो अगर आप प्रेगनेंसी के 8वें महीने में ना करें तो ही आपके लिए अच्छा होता है। अगर आप इन कामों को कर रही हैं तो आज से ही आप ये काम छोड़ दें ताकि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी परेशानी ना आए। इसके अलावा दोस्तों कुछ ही चीज़ें आपको इस दौरान भूल कर भी नहीं खानी है, जैसे कि जंक फूड, फास्ट फूड, पपीता या फिर पाइनएप्पल आप इस दौरान बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इन चीज़ों को खाने से प्रीटर्म डिलीवरी का खतरा होता है। इसलिए 8वें महीने में आपको भूल कर भी ये चीज़ें नहीं खानी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप घर पर ही कुछ ऐसा चटपटा बना सकती हैं जो हेल्दी हो और इससे आपको कोई भी समस्या ना हो। लेकिन जंक फूड, फास्ट फूड, इस तरीके की चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। साथ ही अपने आप को हाइड्रेट आपको रखना है, इससे आपकी बॉडी में पानी का लेवल सही रहेगा और डिलीवरी में भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। प्रीटर्म डिलीवरी का खतरा भी इससे कम होता है और शरीर में जो अन्य परेशानियां होती हैं वो भी नहीं होती हैं। तो दोस्तों प्रेगनेंसी के 8वें महीने में अगर आप इन कुछ बातों का ध्यान रखती हैं तो इससे आपको प्रीटर्म डिलीवरी का खतरा नहीं होता। डिलीवरी समय पर होती है, डिलीवरी में कोई परेशानी आपको नहीं होगी, अच्छे से डिलीवरी होगी, शिशु स्वस्थ जन्म लेगा, यानी कि सही वेट के साथ जन्म लेगा, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए।